धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं 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 सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। ये जो भगवा भगवा ये जो भगवा भगवा ये जो भगवा भगवा सी लपटें सी दिखाई दे रही हैं, ये भगवा भगवा लपटें सी दिखाई दे रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। इसी महिलाओं का मैडम विकास करती हैं स्मृति ईरानी जी। और महिला बाल विकास किसका होना चाहिए? इनका एक वो रहता है चमत्कारी भूतनी का, क्या नाम है उसका, अभी बोल रहे थे, बागेश्वर। कहाँ रहता है? टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, वहीं तो पर्ची खोलता है, वहीं पंडाल लगाता है। अबे वो भूतनी के वहाँ तेरा चमत्कार नहीं चलता? नोएडा भी आए थे वो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ चमत्कार नहीं चलता। वहाँ की जो माता बहनें देखा है, एक वक्त का भोजन नहीं होता और वहाँ से पलायन करती हैं, महानगरों में जाती हैं। और महानगर में क्या करती हैं वो? पेट से होने के बाद भी 7-7 माले पे 7-7 मंजिल पे ईंट गारा ढोती है। उन भारत माताओं का महिला बाल विकास कब होगा? और तेरे चमत्कार ने क्या किया? और उसी क्षेत्र की बहनें माता हैं, एक वक्त का भोजन नहीं मिलता, रोती हैं। उनके बच्चे देखो, ऐसे लगते बंदर के बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, उनके स्तनों से दूध नहीं आता और वो 1 साल नहीं जी पाते, वो बच्चे मर जाते हैं। उन महिलाओं का, उन बच्चों का बाल विकास कब होगा? वो स्मृति ईरानी सुन रही हो रहा है। उन माताओं का किसका होगा जो गांव में गोबर उठाती है, चारा काटती है, सब्जी उगाती है? उस भारत माता का बाल विकास कब होगा? नहीं होगा। और जो शहरों में जो घर घर में बर्तन मांजती है वो भारत माता, उसका बाल विकास कब होगा? उसके बच्चों का बाल विकास कब होगा? और वो भारत माता जो आज डरी हुई है, सहमी हुई है, जो स्कूलों में अपनी बच्चियों को स्कूल छोड़ के आती है, लेके आती है और ये सोचती है मेरी बच्ची सुरक्षित होगी कि नहीं होगी। कल मणिपुर जैसी हालात देख के कहीं मेरी बच्ची का रेप ना हो जाए, मेरी बच्ची की इज्जत ना टूटे, मेरी बच्ची को खतरा। इन वैसी दरिंदों की सरकार में, इन आतंकियों की सरकार में आज कोई ट्रेन में सफ़र करने को तैयार नहीं है। ट्रेन में मार दिया। आपने देखा जयपुर और मुंबई ट्रेन में क्या करा इन्होंने, भूतनी वालों ने, है आदमी को जाति धर्म देख के मार रहे। वहाँ पर कौन था वो चैतन्य नाम का वो अधिकारी, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षाकर्मी, और उसने क्या करा? वो दाढ़ी में जा रहे थे बेचारे, गरीब मजदूर बेचारे अपने घर आ रहे थे कहीं काम धंधा करके, है उनके बच्चे इंतजार देख रहे हो, उनको गोली मार दी। और जब उससे वरिष्ठ जो सुरक्षाकर्मी था उसने बचाने का प्रयास करा उन गरीब मजदूरों को, तो उसे भी गोली मार दी जाती देख। ये कौन है आतंकी? ये कौन आतंकवादी है जो ये कहते हो कि योगी मोदी को वोट दो और गोली मारते हो और देश में रहना तो योगी मोदी कहना पड़ेगा? तो ये आतंकवादी देशद्रोहियों की सरकार नहीं है। उनके पूछो जरा, उनके जो मासूम मजदूर बेचारे मारे गए, शरीफ बच्चे मारे गए, वो शरीफ लोग मारे गए, उनकी माता है उनका घर पर इंतजार कर रही होंगी, है उनकी पत्नियाँ उनका इंतजार कर रही, उनके बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे अब्बू हमारे लिए मिठाई ला रहे होंगे, कपड़े ला रहे होंगे, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या ला रहे होंगे। उनके आशाओं पे, उनकी उम्मीदों का कत्ल किया हरामियों तुम्हारी सरकार ने। आज डर रहे हैं लोग तुम्हारे शासन में घर से निकलते हुए। आज दहशत का माहौल जो तुमने बना रखा, तुम आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो। तुम्हारे खिलाफ देशवासियों को खड़े होने की जरूरत है। फिर मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारी जो स्थिति है कि धर्म मजहब के जो पाखंड का, धर्म मजहब के जो पाखंड का ये जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं 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 सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। ये जो भगवा भगवा ये जो भगवा भगवा ये जो भगवा भगवा सी लपटें सी दिखाई दे रही हैं, ये भगवा भगवा लपटें सी दिखाई दे रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं। क्रांति की ज्वाला लिए रखते हैं, क्रांति की ज्वाला लिए रखते हैं। देखो पाखंडियों ढोंगियों, तुम मेरी भारत माता को जलाओगे? अबे पाखंडी ढोंगियों, तुम मेरी भारत माता को जलाओगे? भगवा ततैयो, क्रांति की आग में जल के राख हो जाओगे, ये ध्यान रखना, समझे? भूतनी क्यों? भारत माता की तरफ अगर देखने भी कोशिश, आंखें फोड़ दी जाएंगी तुम्हारी। भारत माता का सम्मान, जो ये देश की माँ बहन बेटी का सम्मान नहीं कर सकता, वो भारत माता का सम्मान नहीं कर सकता। और ये जो यात्रा जो है ना, ये नौटंकी है इनकी, ये उग्रवादी लोग हैं जो ऐसी यात्रा निकलवा रहे ज़बरदस्ती, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। यात्रा निकालनी है रोजगार के लिए निकालो, महिलाओं के सम्मान के लिए निकालो, बहन बेटी की इज्जत के लिए निकालो, गरीबों को रोजगार देने के लिए निकालो, किसानों के लिए निकालो, सेना में जो पूर्व फौजी हैं उनकी पेंशन के लिए निकालो। ये नहीं देंगे, सारी पेंशनें खत्म कर दी इन्होंने। सब्सिडी जो थी मिलती थी वो सब्सिडी छीन ली, खुद ही कह दिया कि देशवासियों सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं, और कल कह दिया देशवासियों की छीन ली। ऐसा प्रधानमंत्री मेरा और एक योजना लाए थे, धन जन योजना, इस पर भी सुन लो। जब धन जन योजना चलाई तो 13-13 रुपये कटे लोगों के, करोड़ों रुपए फी गए देशवासियों। तो एक गरीब जब गया ना इनके पास, एक विधायक के पास कि साहब 1 साल हो गया, अब तो मुझे जनधन योजना दे दो, 1 लाख रुपया दे दो। तो उसने कहा जनधन योजना तो ये कैसे मिलेगी? कहला साहब तो 1 साल हो गया, जनधन योजना दो मुझे। कहले अबे जनधन योजना का तू तो जिंदा है। कहले क्या साहब मतलब? कह रहे जनधन योजना का मतलब है जान दे धन ले, ये है जनधन योजना, समझे? तो पहले तू तो जिंदा, तुझे कहाँ धन मिल जाएगा? जान दे धन ले, ये है जनधन योजना। तो भाई मरने के बाद ये देंगे पैसा भूतनी के। जिंदाबाद भारत था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे।